नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की राजनीति कहाँ जा रही है, उधर आपका ध्यान खींचना चाहेंगे। इस वीडियो में बताएंगे घोषित चुनाव से क्या संकेत आया है। घोषित चुनाव से जो संकेत असली आया है वह जीत का कारण समाजवादी पार्टी के बना तो बना ही, साथ साथ यह संकेत दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बीच 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में समझौता हो सकता है। क्यों कह रहा हूं, यह समझने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, पूरी बात समझ में आएगी। हम आपको ले चल रहे हैं 2018 के उत्तर प्रदेश में हुए पार्लियामेंट के 2 बाई इलेक्शन की तरफ। ध्यान दीजिए, पहली बार भारतीय जनता पार्टी 2017 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार में आ गई और मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री बने केशव प्रसाद मौर्य जी। अब सरकार बन गई तो दोनों ये पार्लियामेंट के मेंबर थे। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से पार्लियामेंट मेंबर थे। दोनों को त्यागपत्र देना पड़ा और दोनों जगह बाई इलेक्शन हुआ। और जब बाई इलेक्शन हुआ तो इस बाई इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी ने भाग नहीं लिया, समाजवादी पार्टी वहां अकेले बच गई विपक्ष में। तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी का वोट था पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो गया और मुख्यमंत्री की सीट, उप मुख्यमंत्री की सीट, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। प्रदेश में भी थी, केंद्र में भी थी, सारी ताकत लगाया और प्रतिष्ठा परक सीटें नहीं जीत पाई। बीजेपी की ये हालत हो गई। ठीक यही चीज हुआ है घोषित उपचुनाव में। भाजपा की ताकत जितनी थी सब उसने लगा दिया, उसके एलायंस ने पूरी ताकत लगा दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी मैदान में नहीं थी। समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से यह चुनाव जीत गई। लोग जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव के पहले यह एक एक्सपेरिमेंट था। जिस तरह से 2018 का पार्लियामेंट का उपचुनाव एक्सपेरिमेंट किया गया और सक्सेस रहा, तो 2019 में जब आम चुनाव हुआ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया। इस गठबंधन में 38 सीटों पे बीएसपी लड़ी और 37 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ी, 3 सीटों पे आरएलडी लड़ी। हो सकता है कि बात हो गई हो, अभी समय है, आगे भी यही रणनीति बन सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जितने दल हैं उनका उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है और कांग्रेस का भी यही हाल है। लेकिन ये तो तीनों दल हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, इनका कुछ असर है और ये तीनों अंदर अंदर आपस में बातचीत करके तैयार बैठे हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। तो आप निश्चित इस चीज को मान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती जी की नाना अखिलेश यादव जी का पीडीए से मोह न छूटना, बहुत उत्साह से इंडिया के साथ नहीं कंधे से कंधा मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी कभी ऐसा बयान दे देते हैं कि इधर उधर की स्थिति दिखाई दे रही है। तो उसके पीछे जो राजनीतिक पंडित कारण निकाल रहे हैं वो यही निकाल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी ठीक 2019 की तरह 2024 के चुनाव में भी गठबंधन करके चुनाव फाइट कर सकती हैं। समझ लेना चाहिए कि 2019 से 2024 की स्थिति अलग है, उलट है।
भाजपा अब उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, उसका डाउनफॉल हो रहा है। और ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक साथ मिलके अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है कि उत्तर प्रदेश की 80 में 80 सीटें जीतने का जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने का, तो कहीं घट के बहुत कम पे ना आ जाए। और उस 18 को ध्यान दें आप कि बहुजन समाज पार्टी ने इस गंभीरता से चुनाव लड़ा तो वो 0 से 10 सीट पा गई। समाजवादी पार्टी ने गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ा तो 5 सीट पे सिमट गई। इस चीज से सबक लिया है समाजवादी पार्टी ने। और अगर गंभीरता से ये दोनों तीनों दल यह चुनाव 2024 का लड़ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का सपना उत्तर प्रदेश में चकनाचूर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि घोसी के चुनाव में जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, बहुजन समाज पार्टी के वोट से समाजवादी पार्टी का डंका बज रहा है। तो जो जानकार हैं या दोनों दलों के जो नेतृत्व करता है वो बात को समझ रहे हैं और यह प्रयोग सफल दिखाई दे रहा है। समय पे पता चलेगा कि समझौता इन तीनों दलों का क्या हो पाता है। या मायावती जी फिर अगर कांग्रेस ठीक से बात मान गई तो हो सकता है कि मायावती जी लास्ट मोमेंट में इंडिया के साथ चली जाएं और सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान में जाएं। और ऐसी स्थिति अगर हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी दहाई में भी नहीं दिखाई देगी, ऐसी संभावना परिस्थितियों को देखकर लगती है। बस साथियों, इस विषय पे आपके क्या विचार हैं कमेंट करके हमें बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।